कुछ अजीब अजीब चीजें हो रहा है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने से ठीक एक दिन पहले 20 अप्रैल को रिफाइनरी के हार्ड क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लग गई। आमतौर पर जहां पूरे साल में 9-10 ऐसे घटनाएं दर्ज होती थी, वहां हालिया आंकड़े बताता है कि ये संख्या 45 से अधिक पहुंच चुकी। भारत में लगी आग महज एक रिसाव नहीं थी, इसमें सबसे अहम यूनिट का निशाना बनाया गया है। सोचिए आप, जो जांच पड़ताल में पूरी तरह ठीक पाई गई थी। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बताएंगे पिछले कई सालों से अलग अलग घटनाओं पर किस तरह से आग से ऑयल रिफाइनरी में नुकसान घट रहा है। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से कुछ अजीब अजीब चीजें हो रहा है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने से ठीक एक दिन पहले 20 अप्रैल को रिफाइनरी के हार्ड क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लग गई। एचपीसीएल ने बताया कि ऐसे लगता है कि हीट एक्सचेंजर सर्किट में लगी किसी वाल्व या फ्रेज से हाइड्रोकार्बन के रिसाव के कारण यह आग लगी। इस घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई है। साथ ही एनआईए की एक टीम भी पड़ताल में लगी हुई है। ऐसे ही एक और बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित बदांता एथना सिंघितराई पावर प्लांट में हुई औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए थे। ये एक सामान्य इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट थी या फिर कुछ और, आज इस पर थोड़ा चर्चा करने को मन है। मित्रों, पिछले 45 दिनों में दुनिया भर से एक अजीब और चिंताजनक पैटर्न उभर कर सामने आया है। तेल रिफाइनरियों और पावर प्लांट्स में आग लगने की घटनाओं को असामान्य उछाल। आमतौर पर जहां पूरे साल में 9-10 ऐसे घटनाएं दर्ज होती थी, वहां हालिया आंकड़े बताता है कि ये संख्या 45 से अधिक पहुंच चुकी है। ये लगभग 1800% की वृद्धि है, जो महज संयोग मान लेना मुश्किल ही बनता है। भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैली ये चेन ऑफ फायर ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव चरम पर है। तो मित्र, सवाल उठता है, क्या ये केवल तकनीक विफलताओं का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरी संगठित और अदृश्य रणनीति काम कर रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होती है। तेल रिफाइनरियां, पावर प्लांट्स ना सिर्फ औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी संचालन करते हैं। ऐसे में इन संस्थाओं में लगातार आग लगने की घटना केवल औद्योगिक घटनाएं नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाती है। कई देशों में प्रारंभिक जांच ने तकनीक खराबी या मानवीय त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी और जियोग्राफिकल एक्सटेंट इस सिंपल एक्सप्लेनेशन को कमजोर कर देती है। युद्ध काल में ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करना कोई नई रणनीति नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब प्रत्यक्ष सैन्य टकराव महंगा या जोखिम भरा होता है, तो विरोधी देश अप्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लेते हैं। साइबर हमले होता है, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या महत्वपूर्ण ढांचे पर गुप्त हमले। आज का युद्ध, पहले भी मैंने बताया था कि केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता है, यह डेटा नेटवर्क औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों के भीतर भी चलता है। ऐसे में यह संभावना खारिज नहीं की जा सकती है कि इन आग की घटनाओं के पीछे साइबर साबोटेज या हाइब्रिड फायरवेयर की कोई परस्त हो। विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि कई ऊर्जा संयंत्र की उम्र और रखवा की स्थिति, जो रक्षणावेक्षण की स्थिति भी
बड़ा कारक हो सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में पुरानी होती जा रही है रिफाइनरी और पावर प्लांट्स बढ़ते दबाव के बीच काम कर रहा है। युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला वर्धित होने से स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता में देरी हो रही है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इतने कम समय में इतनी अधिक घटनाओं का होना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एजिंग का नतीजा नहीं लगता है। भारत के संदर्भ में यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात और घरेलू उत्पादन दोनों पर निर्भर है। यदि वैश्विक स्तर पर रिफाइनरियों और पावर प्लांट्स में व्यवधान आता है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतें, आपूर्ति और अंततः आम नागरिकों की जेब पर पड़ता है। इसके अलावा ये देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी गंभीर चेतावनी है कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ढांचे की सुरक्षा, अचिलापन और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक साइबर साबोटेज का मामला है। अब ऐसे में क्यों कह रहा हूं, सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट में जनवरी 2026 में ऊर्जा कंपनियों को निशाना वाले एक बड़े फेंसिंग अभियान के बारे में खुलकर ब्लॉग लिखा था। ये ब्लॉग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये ब्लॉग को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए। यह ईरान पर किसी भी हमले या फरवरी में हुई उस कथित बैठक से पूरे एक महीना पहले की बात है, जिसमें नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने हमले का प्रस्ताव रखा था और हमले का फैसला किया गया था। तो ये कितना किया, इस समय के आसपास कुछ और भी हुआ था। क्या आपको ट्रिटन मैलवेयर के बारे में पता है? ये भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ट्रिटन के बारे में आप देखिए। ट्रिटन जैसे हैट्समैन या ट्रिसिस भी कहा जाता है, एक बेहद उन्नत सरकार द्वारा प्रायोजित मैलवेयर है। इससे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम्स SIS विशेष रूप से सिजिंडर इलेक्ट्रिक के ट्राइकोनेक्स कंट्रोल्स को हैक करने का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। 2017 में सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद इसका पता चला था। इसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये हमलावरों को सुरक्षा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय करने सक्षम बनाता है, जिसमें संभावित रूप से विस्फोट, जहरीला गैस का रिसाव और जान माल का नुकसान हो सकता है। फरवरी 2026 में ट्रिटन का एक दुर्भाग्यपूर्ण फर्क हिट हब पर सामने आया, जिससे साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों ने कुछ हलचल मच गई। ट्रिटन 2.0 मॉडबस TCP का इस्तेमाल करता है, जो रिफाइनरीज में लगे आधुनिक वाल्वों की यूनिवर्सल भाषा है। इसने एक विशेष उपकरण को एक ऐसे बड़ी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला प्लग एंड प्ले हथियार में बदल दिया है। भारत में लगी आग महज एक रिसाव नहीं थी, इसमें सबसे अहम यूनिटी का निशाना बनाया गया। सोचिए आप, जो जांच पड़ताल में पूरी तरह ठीक पाई गई थी। और ये घटना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से 24 घंटा पहले हुई थी। ये मार्क करने वाली बात है। भारत की शीर्ष आतंकवाद रोधी एजेंसी ने 21 अप्रैल को इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। वे महज पाइप में रिसाव जैसे छोटी मोटी घटना के लिए वहां नहीं पहुंचते। वे संभवतः किसी साजिश या तोड़ फोड़ की जांच कर रहे हैं। अब ये साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जल्दी सामने आना चाहिए। अंततः ये आग की लकीर केवल औद्योगिक दुर्घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक व्यापक चेतावनी के रूप में देखी जानी चाहिए। यह हमें याद दिलाती है 21वीं सदी में सुरक्षा का अर्थ केवल
सीमाओं की रक्षा नहीं बल्कि उन अदृश्य नेटवर्क और प्रणालियों की भी सुरक्षा होती है जो हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को चलाते हैं। चाहे कारण तकनीकी हो, मानवीय हो या फिर रणनीतिक, दुनिया को इस बढ़ती आग की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इसके धुएं में कहीं ना कहीं भविष्य के बड़े संकट आहट छिपी हो सकती है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।